हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। देखिए, डिफेंस की काफ़ी दमदार कंपनी है। 3,300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज 4.5% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और ऐसा नहीं है कि तेज़ी आई तब जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये शेयर आज से 2 महीने पहले आपको 2,490 पे मिल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि देखो खरीदारी के मौके, तब ओएफएस आया था इसका, तभी मैंने कहा था कि देखो गिरा है, ओएफएस के चलते 5% की तब गिरावट आई थी। मैंने कहा था खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं, उठा सकते हो इसको। इतना ही नहीं, अभी 2 हफ्ते पहले ही, 3 हफ्ते पहले जब ये 2,975 पे था, तब भी मैंने कहा था कि हाँ मुझे ये महंगा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मौके बन सकते हैं। हालांकि अब जब शेयर 3,300 पे जा चुका है तो बात करना बनता भी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई बना चुका है ये। तो बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3,313 रुपये का शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 4.5% की तेज़ी दिखाई है इसने आज, बढ़िया रफ्तार है। एक महीने में ये 12.5% तक भाग चुका है। जैसे कि 2,915 पे था, वापस और देखो तेज़ी बनी थी, 3,133 पे गया, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आया और ये हेल्दी करेक्शन था, 3,000 पे चला गया। ये बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। और देखो, अगर थोड़ी बहुत और तेज़ी दिखाने के बाद अगर 1-2 दिन में ये आपको 100 रुपये 150 रुपये का अगर करेक्शन दिखाता है तो पैनिक मत करना, बल्कि वो खरीदारी के मौके बनेंगे, याद रखना इस चीज़ को। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा है कंपनी का। एक साल में अगर आप देखोगे तो 75% का ग्रोथ है। सरकारी कंपनी है ये। 1,740 रुपये से तेज़ी पकड़ी थी, 2,775 पे गया, वापस एक गिरावट हमने देखी, वापस तेज़ी पकड़ी थी, 2,865 पे था, वापस जब ओएफएस की बात चली तो एक बड़ा करेक्शन आया था यहाँ पर, और वापस उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो शानदार है। ये बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो ये लगातार ऊपर गया है ये, और बढ़िया है ये। इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक गिरावट थी यहाँ पर 2018 से लेकर 2020 का जो टाइम था वो काफ़ी परेशानी वाला रहा इनके लिए। 1,125 रुपये से ये गिर कर 525 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। खास करके अगर आप देखो तो नवंबर 2020 के बाद जो मूव इसने दिखाया है वो वाकई में बहुत शानदार मूव है। डिफेंस सेक्टर की दमदार कंपनी है भारत की। और अगर हम बात करने जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर जो इसका पी रेशियो है ना, वो अभी भी सेक्टर के एवरेज पी से कम है, इतनी तेज़ी के बावजूद भी 17 17.5 का है। गुड रेशियो भी देखा जाए तो अच्छा है, 1.80। आरओई भी देखें 3 साल का तो बेहतर है। लो डेट टू इक्विटी, डेट फ्री कह सकते हो आप इसको, बेहतर चीज़ है ये। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी हायर है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का क्रॉस हो चुका है। तो बेहतरीन मार्केट कैप के साथ शेयर कंपनी कह लो कि ट्रेड कर रही है। और देखो, डिविडेंड में कोई कंजूसी नहीं कर रहा है ये, डिविडेंड में कोई कंजूसी नहीं है। 2022 में अगर आप देखोगे तो 3 बार इसने आपको डिविडेंड पे किया था, पहले 26 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 20 रुपये, कुल मिलाकर 56 रुपीज़ का इसने आपको डिविडेंड पिछले साल पे किया था। इस साल ऑलरेडी 20 रुपये का डिविडेंड इसने आपको पे कर दिया है, 20 रुपये का ऑलरेडी पे कर चुका है ये, और अभी शायद 2 बार और पे कर सकता है इस साल। देखते हैं कब अनाउंस करता है ये। लेकिन अगर हम बात करने जाए तो भैया डिफेंस सेक्टर फोकस में है। चाहे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, भारत डायनामिक्स की बात करें, या भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, हम BEL की बात करें, सभी कंपनियां ऑल टाइम हाई के आसपास बैठी हुई है। अगर हम बात करने जाए सबसे पहले तो डिफेंस सेक्टर लुक्स वेल प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर आवर आर्म फोर्सेस। देखिए, सरकार स्पेंडिंग कर रही है अपनी डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि भैया देखो, एक चीज़ है कि भारत ऐसी जगह पर है ना कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ठीक है। तो भारत को अपनी डिफेंस को और मजबूत हर साल बनाना पड़ेगा। सरकार जो है वो डिफेंस के ऊपर हर साल अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती रहेगी। और देखो, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो है ना वो आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो फाइटर जेट आज खरीद लिए तो अभी 10 साल तक उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती रहती है तो वहाँ पर भी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को, और इसके लिए पैसा हर साल बहाना पड़ेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ लंबे समय तक हम नहीं रह सकते। और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में ना गवर्नमेंट जो है, तो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है ना, वो अब मैं मानूंगा कि
हर 2-3 साल में चेंज होता रहेगा, मतलब बदलता रहता है डिफेंस को लेकर अगर हम बात करें तो, क्योंकि एक चीज़ पुरानी होती तो नई चाहिए होती लोगों को, और अभी यही चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि एनालिस्ट ऑफ ICICI सिक्योरिटीज सेड दैट दे हैव विटनेसिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन डिफेंस बजट विद इंक्रीजिंग अलोकेशन फॉर मॉडर्नाइज। अगर आप देखो तो भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे हम आने वाले दौर में। इतना ही नहीं, द इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट विल डायरेक्टली बेनिफिट डोमेस्टिक प्लेयर्स इंक्लूडिंग PSUs एंड प्राइवेट प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ मोर ऑर्डर इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम बात करें तो कई सारे ऑर्डर्स जो डिफेंस प्लेयर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, तो इनके पास है। इवन BEL की जो ऑर्डर बुक है वो 60,500 करोड़ की रही अप्रैल 2023 तक की यहाँ पर अगर आप देखो। लेकिन अगर हम बात करेंगे HAL की तो यहाँ तो और ज़्यादा बड़ी है। द ऑर्डर बुक ऑफ HAL stood around 82,000 crore at the end of March 2023, providing high revenue visibility in medium to long term. Or while increasing HAL's strong competitive and strategic positioning, during the fresh year contract of around 26,000 crore were received, which include manufacturing contract for 70 HTT-40 and 6 Do-228 एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, PSLV लॉन्चेस व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो ये है, ठीक है। सरकार हर साल बड़े बड़े ऑर्डर्स देने वाली है इन कंपनियों को, और इन कंपनी का फ़ायदा तो है। अगर हम बात करने जाए तो डिविडेंड तो अच्छा खासा पे कर ही रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए कंपनी में तो रेवेन्यू वाइज आप देखो कितना बड़ा रेवेन्यू इसने दिखाया है मार्च 2023 में, 12,500 करोड़, जो इससे पहले 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ था। हालांकि इससे पहले पिछले साल मार्च में भी ज़्यादा ही था, क्योंकि देखो जनरली मार्च क्वार्टर में वो होता है कि जहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, प्रॉफिट वाइज देखोगे यहाँ पर तो 2,845 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इससे पहले 1,155 करोड़ था। तो अच्छा प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि भैया इसी तरीके से बढ़ने चाहिए, क्योंकि अब मार्केट जो है ना वो उसको उस तरीके का प्रीमियम वैल्यूएशन भी दे रहा है। तो अब इनके जो रेवेन्यू है, जो इनके प्रॉफिट्स है, उसमें बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, कटौती कभी नहीं आनी चाहिए। और एक्चुअली में अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करोगे तो बढ़ोतरी हुई है। 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, 24,000 करोड़ इंक्रीज आया है यहाँ पर। सेम चीज़ आप प्रॉफिट को लेकर भी कह सकते हैं कि 1,990 करोड़, फिर 2,300 करोड़, फिर 2,800 करोड़, फिर 3,245 करोड़, फिर 5,080 करोड़। तो ये बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये बेहतर चीज़ है। इवन इनके जो असेट्स भी अगर आप देखोगे ना, असेट्स में भी आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इनके असेट्स, टोटल असेट जो करंट असेट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कंपनी के, और ये एक अच्छी बात है कंपनी में। अगर हम बात करें तो इवन लायबिलिटीज़ बहुत कम है, असेट्स बहुत ज़्यादा है कंपनी की। इनके असेट्स अगर हम देखेंगे, करंट असेट्स की अगर हम बात करें तो 33,336 करोड़ है ये, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट है। और जहाँ तक लायबिलिटीज़ की बात करें, करंट लायबिलिटीज़, तो वो सिर्फ 8,413 करोड़ है। तो बेहतरीन चीज़ है। कंपनी कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं है किसी जहाँ से कहे कि भाई दिक्कत है यहाँ पर। कंपनी में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 71.65% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने बिकवाली करी बीच में, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ क्वांटिटी बेची गई है जो OFS लेकर आए थे वो। और जहाँ तक पब्लिक के पास 5.34% की होल्डिंग, FIs खरीदारी कर रहे हैं, 9.07% की होल्डिंग है। और अब देखो FIs कितने हर क्वार्टर में खरीदारी करी है उन्होंने, 4.37 से 5.56, फिर 6.85, फिर 7.14 और अभी सीधा 9.07। FIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, 8.84% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं, बड़ी क्वांटिटी है ये। 7.83 थी, फिर बढ़ी, फिर इवन लास्ट क्वार्टर में भी 7.42 थी, अभी और ज़्यादा बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है किसी ने तो वो है इंश्योरेंस कंपनी। भाई पॉइंट में थे ये लोग, सीधा 4.55 पर आ चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि यहाँ पर खरीदारी हुई है। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना कहूँगा आपसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दमदार डिफेंस की कंपनी है। अभी भी मौके बनेंगे, लेकिन मैं अभी मानता हूँ कि शायद जो तेज़ी बनी है, और देखो बीच बीच में जब भी कोई अच्छी रफ्तार आती है बाद में 100-150 रुपये का करेक्शन आता है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि जो तेज़ी बन रही है ना, डेफिनेटली अच्छी तेज़ी है। लेकिन अगर यहाँ से मान लो कि आगे 100-150 रुपये का करेक्शन आता है तो ऐड करने के मौके बनेंगे, खरीदारी करने के मौके बनेंगे। और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20%
डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, वो अगर आप देखना चाहो तो एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हो कि उनके पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स है, कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा हुआ है और कितनी होल्डिंग परसेंटेज वाइज है उनके पास। सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो हुई भैया आज के वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डिफेंस में कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।